किसी भी शोबे में या फील्ड में नाम कमाना या नाम पैदा करना कोई आसान बात नहीं होती है। लेकिन जब बात की जाए अदब की या साहित्य की या लिटरेचर की, तो वहाँ पर जब इंसान के अंदर सलाहियत होगी, तभी उस शोबे में या इस मैदान में नाम पैदा किया जा सकता है। आज हम मौजूद हैं उर्दू के एक अहम नक्काद, अहम शायर रहे और उर्दू अदब का बहुत ही बड़ा नाम प्रोफ़ेसर मुज़फ़्फ़र हनफ़ी साहब का था, लेकिन वो आज इस दुनिया में नहीं हैं। हम उनके घर पे मौजूद हैं, उनके साहबज़ादे जो इंजीनियर फ़िरोज़ मुज़फ़्फ़र साहब हैं, हमारे साथ ख़ास बातचीत के लिए हैं। इंजीनियर साहब, सबसे पहले भारत एक्सप्रेस उर्दू में आपका इस्तकबाल। बहुत शुक्रिया निसार साहब आपका। जी। आपने ज़हमत करी घर पे आने की। जी। जिस तरह से आपके वालिद साहब की जो शख्सियत रही है, जिस तरह से उर्दू अदब में एक बहुत बड़ा नाम रहा है, अ, तकरीबन सैकड़ों किताबें उनकी मंज़र आम पर आईं। अब मौजूदा वक़्त में जब वो इस दुनिया में नहीं हैं, तब उर्दू इदारे जो हैं या जो उर्दू से वाबस्ता अफ़राद हैं, उर्दू के लिए काम करने वाले लोग हैं, उन्होंने वालिद साहब को कितना याद रखा? आप किस हद तक इससे मुतमईन हैं? क्या कहेंगे? अपना जो आपका तजुर्बा है वो शेयर। सर मैं बिल्कुल भी मुतमईन नहीं हूँ। उर्दू इदारे जिस तरह से आजकल काम कर रहे हैं, चापलूसी और गिरोहबंदी से काम कर रहे हैं। वालिद साहब ने हमारे 16 साल की उम्र में पहली किताब लिखी थी और इंतकाल से 1 साल पहले तक उनकी आखिरी किताब आई। उनकी 120 किताबें शाया हो चुकी हैं। लेकिन दिल्ली में एनसीपीएल को, साहित्य अकेडमी को, अंजुमन तरक्की को और दिल्ली के तीनों यूनिवर्सिटीज़ को जो काम करना चाहिए था, वो आज तक नहीं किया उन लोगों ने। ऐसे-ऐसे लोगों पे रिसर्च कराई जा रही है, जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हैं। लेकिन हमारे वालिद के ऊपर जामिया मिल्लिया में आज तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, एनसीपीएल ने कोई काम नहीं किया, ना ही दिल्ली जेएनयू में कोई काम हुआ अब तक उनके ऊपर। साहित्य अकेडमी ने अभी फेलोशिप अब्दुल समद साहब को दे दी, जबकि वालिद साहब पे हमारे सेमिनार होना चाहिए था, वहाँ से मोनोग्राफ छपना चाहिए अच्छा सा एक। दिल्ली उर्दू अकेडमी ने खानापुरी करी है। खानापुरी क्यों कह रहे हैं कि उर्दू अकेडमी ने? ज़ाहिर है कि जब एक तरफ आप दूसरे इदारों से शिकायत कर रहे हैं, तो उर्दू अकेडमी ने तो ज़ाहिर है कि एक काम किया कि वालिद साहब की खिदमात का एतराफ़ किया। उनके जो काम थे, उनको मद्देनज़र रखते हुए मोनोग्राफ़ लिखवाया, तो ज़ाहिर है कि एक सर वो बड़ा काम। मोनोग्राफ मैंने देखा, मैंने मुनव्वर हसन कमाल साहब को, वालिद साहब की और अपनी लिखी हुई तकरीबन 100 किताबें दी थी। 6 महीने तक उन्होंने उससे स्टडी की, लेकिन वो पढ़ने से ही मालूम हो रहा है। अभी हमारे घर पे शम्मा फ़िरोज़ जदी साहिबा आई थी, 20वीं सदी की एडिटर। वो देख के बड़ी हैरत कर रही थी कि किस तरह का मोनोग्राफ लिखा गया है ये। शम्मा फ़िरोज़ जदी ने कंवर महेंद्र सिंह बेदी पे लिखा है, दिल्ली उर्दू अकेडमी ने बहुत अच्छा मोनोग्राफ शाया किया है। फ़ारूक अर्गली साहब का है, गुलजार दहलवी साहब के ऊपर। लेकिन ये बचकाना मोनोग्राफ, क्योंकि वो उस आदमी से लिखवाना चाहिए जो उस शख्सियत के बारे में या उसके फ़न के बारे में थोड़ा बहुत जानता हो। बहरहाल उर्दू अकेडमी की अपनी कुछ मजबूरियाँ रही होंगी, तो पढ़े लिखे किसी अच्छे आदमी से लिखवाना चाहिए था। तो मैंने उनको हारून साहब को जो कमियाँ थी वो लिख के भेजी हैं, वो कह रहे हैं हम सेकंड एडिशन में उसको दुरुस्त कर लेंगे। जब आप एनसीपीएल की बात कर रहे हैं, साहित्य अकेडमी की बात कर रहे हैं, तो एनसीपीएल के जो मौजूदा डायरेक्टर हैं डॉक्टर शम्स इकबाल साहब, वो मुतअद्दिद सेमिनार करा रहे हैं, कई अहम प्रोग्राम हुए हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अहम प्रोग्राम कर रहे हैं क्योंकि गुज़िश्ता उनसे पहले का जो वक़्त था, तकरीबन जो 2-3 साल का वक़फ़ा था या अरसा था, उसमें एक तरह से इनसिपियल मुर्दा हो चुकी थी। यानी मुर्दा इस बारे में कि जब कोई काम नहीं हो रहा था, एकदम भी तमाम स्कीमें जो थी वो बंद पड़ी थी, कुछ भी नहीं हो रहा था। शम्स इकबाल साहब के आने के बाद उन्होंने उसको मुतहर्रिक किया, कई प्रोग्राम हुए, वर्ल्ड उर्दू कॉन्फ्रेंस भी हुआ। तो इस तरह से हुआ, तो क्या इस सिलसिले में आपकी कोई मुलाकात हुई, कोई बातचीत हुई? सर हमारे वालिद साहब जामिया में 13 साल उन्होंने पढ़ाया और रिटायरमेंट के बाद 20 साल तक वो हयात रहे। लेकिन उन्होंने एनसीपीएल का ऑफिस नहीं देखा था, जबकि कई मीटिंगों में बुलाया जाता था, वो जाते ही नहीं थे। कह रहे इतना वक्त ख़राब करके मैं अपना उसमें लिखा पढ़ी काम करूँगा। और उन्होंने यही हमें सिखाया कि बेटा किसी के पास जा कर के, झुक करके, किसी से काम मांग करके नहीं करवाना चाहिए। आज की डेट में तो एनसीपीएल में क्या हो रहा है सबको मालूम है। पैनल की मीटिंग होती है, जो लोग आते हैं वो अपने मुसवदे मंजूर कर लेते हैं, अपनी किताबें छपवा लेते हैं। इसी तरह के लोग बुलाए जा रहे हैं उसमें। कलीमुद्दीन अहमद साहब पर अभी सेमिनार कराया है शोबा उर्दू ने। शोबे कलीमुद्दीन अहमद साहब के ऊपर बिहार में बहुत सेमिनार हो चुके हैं। बिहार में बहुत सारी डायरेक्टरेट ने किताबें छापी हैं उनके ऊपर। जामिया मिल्लिया इस्लामिया में हमारे वालिद के ऊपर सेमिनार कौसर मजहरी साहब को कराना चाहिए था। किसी ज़माने में जामिया का शोबा उर्दू सिर्फ हमारे वालिद और गोपीचंद नारंग के नाम से जाना जाता था। शोबा उर्दू जामिया मिल्लिया इस्लामिया का नाम ही हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अमेरिका, जहाँ से भी कोई बड़ा राइटर दिल्ली आता था तो वो शोबे उर्दू ज़रूर होता था। अगर हमारे वालिद शोबे में नहीं है तो जामिया मिल्लिया इस्लामिया में से घर मिलने के लिए आते थे। शमीम हनफी साहब लेके आते थे उनको जी।
वही आज उर्दू डिपार्टमेंट किस तरह का वो कर रहा है, देख कर के बड़ा अफ़सोस होता है कि कोई भी आदमी इस तरह का नहीं है कि जो अच्छे लोगों पर वहाँ पे काम करा सके। जी, सब एकरा परवरी और अपने आप में अपने आदमी को प्रमोट करने के चक्कर में लगे हुए हैं। आप अभी शोबे उर्दू जामिया मिल्लिया इस्लामिया से शिकायत कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि प्रोफ़ेसर मुज़फ़्फ़र हनफ़ी साहब जब थे तो उन्होंने जामिया के शोबे उर्दू में अपनी खिदमात अंजाम दी। उर्दू अदब में एक बहुत बड़ा नाम है और आपके बहुत सारे शागिर्द हैं जो आज कई यूनिवर्सिटियों में प्रोफ़ेसर हैं, सदर शोबा हैं, लेक्चरर हैं, तमाम उर्दू इदारों में भी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। तो आप उर्दू इदारे की जब डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं जामिया की, तो उनसे जो शिकायत है, तो क्या वालिद साहब को नज़रअंदाज कर दिए जाने की वजह से शिकायत है या फिर कोई और वजह? सर नज़रअंदाज करने की वजह से ही है, वालिद साहब की भी कोई नाराज़गी नहीं थी। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे वालिद पे ही काम किया जाए। बहुत सारे लोग हैं जामिया के जिनके ऊपर काम होना चाहिए, अच्छा काम होना चाहिए। कि आप बाहर के आदमी को और वो करके जिस तरह का उर्दू अकेडमी का मेयार हो गया है, उसी तरह का आप जामिया मिल्लिया का शोबे उर्दू किसी ज़माने में बहुत मशहूर था। अब आज क्या हालत होती जा रही है शोबे उर्दू की कि लोग भागते फिर रहे हैं शोबे उर्दू से, नाम नहीं लेना पसंद करते। नहीं, ऐसा अब तो बहुत बड़ी तादाद में लोग रिसर्च कर रहे हैं, जामिया की तरफ आना, शोबे उर्दू में तालीम हासिल करना लोगों का एक ख्वाब है। रिसर्च करना अलग चीज़ होती है, रिसर्च करना रिसर्च मेहनत से करना है। आप रटे-रटाए टॉपिक के ऊपर एक वो करके अब ये बात निकलेंगे तो बहुत सारी बात निकल सकती है। मैं जो कहना है कि उसको लोग कहेंगे कि वालिद की नाराज़गी में इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो मैं उन चीज़ों को दोहराना नहीं चाहता। लेकिन शोबे उर्दू को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। एनसीपीओ साहित्य अकेडमी को भी इस पे गौर करना चाहिए कि वो वालिद साहब पे हमारे कोई ढंग का काम कराएँ और वालिद साहब की कुलियात शाये करें एनसीपीओएल या दिल्ली उर्दू अकेडमी और भी किताबें उनके ऊपर शाये होनी चाहिए। जिस तरह से वालिद साहब का जो नाम था, एक उर्दू अदब में चाहे उनको याद किया जाए, उन पर किताबें आएँ या ना आएँ, सेमिनार किया जाए या ना किया जाए, ज़ाहिर है कि उनका जो मकाम व मर्तबा था, उसे कोई हटा नहीं सकता, उसे कोई ख़त्म नहीं कर सकता। लेकिन जब आप शिकायत कर रहे हैं उर्दू डिपार्टमेंट से, शोबे उर्दू से या उर्दू के इदारों से, तो क्या बहुत सारे लोग ज़ाहिर है कि जो वालिद साहब से जिनकी क़ुरबत रही होगी, वो सारे लोग तो आपके पास आते होंगे, फ़ोन पर बातें होती होंगी, वालिद साहब के हवाले से भी कुछ बातें होती होंगी, तो बहुत बड़े नाम भी होंगे? बहुत बहुत सारी बात होती है सर। काज़ी उबैदुर्रहमान हाशमी साहब, वाजुद्दीन रिज़वी साहब, शेख अकील साहब जिस तरह की बातें मुझसे करते हैं, जैसे बताते हैं, और भी बहुत लोग हैं। अब वो गैबत की उसमें आ जाएगा कि मैं किसी के बारे में कहूँ या क्या क्या नहीं, मैं कहूँ। किसी के जी। ज़ाती उसमें नहीं जी, जाना ज़ाती उसमें चाहता। नहीं, जी, तो जी। मैं उर्दू के बारे में वो बताते हैं कि किस तरह के काम हो रहे हैं, आपको क्या करना है। काज़ी उबैदुर्रहमान हाशमी साहब ने मुझसे कहा, आप मिल आइए जा कर के। प्रोफ़ेसर सगीर इफ़राहीम साहब ने कहा कि आप डायरेक्टर साहब से मिल आइए जा हुँ, कर हुँ, के। हुँ। तो मैं मिल कर के, जा कर के काम कराऊँगा, तो मुझे ना वालिद साहब ने हमारे उस चीज़ को हुँ, पसंद किया, हुँ, ना हुँ। ही मैं वो चाहता हूँ। वरना मेरा बीजेपी के बड़े सर्किल में बहुत उठना-बैठना है, मैं जो चाहूँ वो करा सकता हूँ। हुँ, मेरे हुँ। बहुत सारे दोस्त हैं, लेकिन वो आम आदमी में और उसमें फ़र्क क्या रह जाएगा कि इस तरह से आपने काम कराया, उस तरह तो किसी पे भी आप काम करा सकते हो। जिसको रिकमेंडेशन करा दूँगा, उस पे काम हो जाएगा। जी। ये तो पढ़े-लिखे आदमी को अपने आप ही सोचना चाहिए और पढ़े-लिखे हल्का जो है, उनको हुँ। वालिद साहब की खिदमत का एतराफ़ करना चाहिए। जी। मैं आपको बता दूं कि इंजीनियर फ़िरोज़ मुज़फ़्फ़र साहब जो जिनसे मैं बातचीत कर रहा हूं, ये ख़ुद भी एमसीडी में एग्ज़ीक्यूटिव इंजीनियर रहे हैं, वहां से रिटायर्ड हैं। तो जहां तक पहुंच की बात है उसका भी आपने ज़िक्र किया। अ, मैं आपसे बस ये जानना चाहता हूं कि आपकी उर्दू अदब में कितनी दिलचस्पी है? वालिद साहब की किताबों के मुतालिक आप क्या कहना चाहते हैं? सर, मैं इंजीनियरिंग का कोर्स किया था मैंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से। हमारी तालीम उर्दू में नहीं हुई और हमने जामिया में स्टूडेंट राजनीति भी की और स्पोर्ट्स में भी हमने रिप्रेज़ेंट किया जामिया मिल्लिया को। लेकिन घर के माहौल के हिसाब से मेरी खुद 21 किताबें छप चुकी हैं आज तक। जी, जी। सिर्फ़ हालाँकि वो तरतीब दी हुई, एडिट की हुई हुँ। किताबें हैं। आसान काम इधर से उधर कट पेस्ट वो कर रही है। लेकिन ये है कि वालिद साहब की खिदमत इतनी हैं कि वो गिनाई नहीं जा सकती। अगर उनको हम लिखने बैठें तो पूरी की पूरी किताब एक दिन में तैयार हो सकती है। इतनी वालिद साहब की अदबी खिदमत है। मध्य प्रदेश उर्दू अकेडमी हुँ, वालिद साहब ने उसके बेसिक कानून बनाए थे। हुँ। मध्य प्रदेश उर्दू अकेडमी में मध्य प्रदेश में हमारे वालिद साहब 15 साल सर्विस करी है वहाँ पर उन्होंने। हम लोग यूपी के रहने वाले हैं, तो यूपी उर्दू अकेडमी को भी, हुँ। फिर लास्ट में वालिद साहब 14 साल कलकत्ता यूनिवर्सिटी में रहे, इकबाल चेयर प्रोफ़ेसर। जी। मगरबी बंगाल उर्दू अकेडमी को भी करना चाहिए। तो पहले शागिर्द होते थे जो अपने उस्ताद को आगे बढ़ाते थे। लेकिन चूँकि हमारे वालिद साहब सख्त मिजाज थे और पीआरशिप में माहिर नहीं थे, पीआरशिप से डिनाई करते थे। वो कहते थे बेटा मेहनत करो, मेहनत करने वालों ही आगे बढ़ते हैं। तो उनके शागिर्द जिनको डाँट पड़ती थी वो आज की डेट में सब हर जगह काबिज़ हैं, तो वो उस टाइम कुछ नहीं, तो अब वो अपनी जो है वो दिखा रहे हैं
जो नहीं उनको करना चाहिए, वो जानबूझ करके गलत काम कर रहे हैं, जो नहीं करना चाहिए। जो आपका दर्द है, जो आप महसूस कर रहे हैं, वो आपकी बातचीत में झलक रहा है। जबकि मेरा मकसद ऐसा नहीं था कि आपसे बातचीत के दौरान मैं किसी इदारे जी, जी। या किसी शख्स के बारे में कि वो कोई बुराई करना या उन पर बात करना। लेकिन ज़ाहिर है कि उर्दू अदब में आपके वालिद साहब का एक बहुत बड़ा नाम है, जिसका एतराफ़ हर उर्दू से वाबस्ता हर शख्स करेगा और उसका एतराफ़ मैं खुद भी कर रहा हूँ और इसीलिए मैं चलकर आपके पास आया हूँ अच्छा। कि वालिद साहब के हवाले से बातचीत की जाए। तो जब आपकी शिकायत है, तो ये शिकायत आपकी वजह भी है क्योंकि ज़ाहिर है कि उन पर उर्दू में काम होना चाहिए और काम हुआ भी है। ऐसा भी नहीं है जी। कि बिल्कुल नहीं हुआ है। ज़ाहिर है कि बहुत सारे जो यूनिवर्सिटियों में उनके बारे में भी पढ़ाया भी जाता है, निसाब भी मौजूद है। तो आखिर में जब उर्दूदा तबके से आपकी शिकायत है, तो उनसे क्या अपील करेंगे, क्या गुज़ारिश करेंगे कि वालिद साहब को जो नज़रअंदाज कर रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज देंगे आप? मैं यही दरख्वास्त करूँगा कि वालिद साहब को जो जायज़ मुकाम है उर्दू अदब में, वो उनको दिया जाए, उन पे ढंग के काम कराए जाए। एनसीपीयूएल, साहित्य अकेडमी, अंजुमन तरक्की, दिल्ली उर्दू अकेडमी, मध्य प्रदेश उर्दू अकेडमी, यूपी उर्दू अकेडमी, बंगाल उर्दू अकेडमी को इस बारे में सोचना चाहिए और उनके मुतालिक सेमिनार और मोनोग्राफ वगैरह और उनकी जो बिखरा हुआ अदब है, उनके पारे जो गैर मतबूअ कलाम है, उसको सबको शाया करना चाहिए। जी, शुक्रिया। बहुत तो शुक्रिया। जैसा कि इंजीनियर फ़िरोज़ मुज़फ़्फ़र साहब से हमारी बातचीत हुई, इनके वालिद साहब 2020 में उनका इंतकाल हुआ और घर के बिल्कुल करीब में ही बटला हाउस कब्रिस्तान है, वहीं पर सुपुर्द ख़ाक किया गया था। लेकिन उससे पहले उर्दू अदब में जो उन्होंने ख़िदमात अंजाम दी हैं, उसे फ़रामोश नहीं किया जा सकता है और इसी वजह से इंजीनियर फ़िरोज़ मुज़फ़्फ़र साहब से बातचीत की वजह से मैं यहाँ पर आया और मैंने देखा कि यहाँ पर बहुत सारी किताबें हैं, जो सैकड़ों किताबें हैं प्रोफ़ेसर साहब की, मुज़फ़्फ़र हनफ़ी साहब की, जो सैकड़ों किताबें मंज़र आम पर आ चुकी हैं। लेकिन आज भी उर्दू इदारों से आपको शिकायत है कि मेरे वालिद साहब को जो मकाम मिलना चाहिए था, वो मकाम नहीं मिला। इसलिए उर्दू इदारों के सरबराहान से मैं गुज़ारिश करूँगा कि अगर मुज़फ़्फ़र हनफ़ी साहब की ख़िदमात का एतराफ़ आप करते हैं, तो उन पर आप सेमिनार कीजिए, उन पर आप किताबें तरतीब दीजिए या जो मोनोग्राफ़ की बात कर रहे हैं मोनोग्राफ़ आना चाहिए या फिर जो शिकायतें हैं, उन शिकायतों का इज़ाला किया जाना चाहिए क्योंकि प्रोफ़ेसर साहब का इस पर हक़ है और इसे फ़रामोश नहीं किया जाना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट रमेश सिंह के साथ मैं निसार अहमद ख़ान, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी ज़रूर दें। और हाँ, अगर फेसबुक पर आप वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।